किरचॉफ के नियम की सहायता से, देखो भाई हेडिंग लिखेंगे नहीं, किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध, किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए, व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध, संतुलन प्रतिबंध, संतुलन प्रतिबंध है ना, ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या करेंगे, संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। पहली बात तो देखो सबसे मस्ट और सबसे जरूरी काम है, आपको जो डेली पढ़ाया जाए उसको आप डेली पढ़ें। एक एक दिन का आपका काम अगर पीछे हो रहे हो आप, इसका मतलब आप बहुत पीछे छूटते जा रहे हो। तुम खुद देख लो, तुम्हारे खेत में अगर नलाई हो रही है तो छोटे से बाजरे को संभाल लेते हैं घर वाले, तो वो नलाई वो घास नहीं होता है, और नहीं तो फिर बाद में तो पूरा खेत बाजरा वगैरह सब खत्म है। तो अगर ये सिलेबस शुरू से संभाल के चलोगे ना, तुमको उस कवर में हो जाएगा, और अगर तुमने नहीं संभाला इसको, तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर एक खुद कवर पड़ जाएगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अलावा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मतलब फालतू के बहानों के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपके हाथ से अगर एक बार सिलेबस निकल रहा है। बार बार कहा जा रहा है आपको भी उतना ही टाइम मिल रहा है, एक अच्छे टॉपर बच्चे को भी उतना ही टाइम मिल रहा है। 6-7 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, भाई अपना टाइम बचाना सीखो, अपना टाइम मैनेज करना सीखो। मैं मानता हूँ शुरू में दिक्कत आती है, 5-7 दिन हमको भी दिक्कत आती है, जब हम जैसे भी स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, हमारे डेली रूटीन को हम फॉलो करेंगे, उसमें हमको भी दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आती है। लेकिन 2-5-10 दिन अगर जैसे उस रूल को फॉलो करोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। आप लोग पढ़ते नहीं हो, हम नहीं पढ़ रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, देखो क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, इतना अच्छे तरीके से मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, बहुत गजब तरीके से करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ रहे हो। तो बाकी मैंने ग्रुप वगैरह सब जगह मैंने आपको क्वेश्चन पूछिए, आप लोग करते नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सोच रखी है क्या करना पड़ेगा। किरचॉफ के नियम की सहायता से प्रमुख क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा क्या है, व्हीटस्टोन पर लिखा था है नहीं है? इसमें एक लूप तो ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, नहीं बन रहा है? अरे एक लूप तो आपके पास में ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, कैसे? देखो शाखाओं द्वारा बनाया गया पथ क्या कहलाता है, हमारा लूप कहलाता है। इसमें देखो 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखा, तीनों शाखाओं द्वारा लूप बना लिए। इसमें देखो 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखाओं द्वारा लूप बना लिया, नहीं बना लिया? तो सबसे पहले हम एक लाइन देंगे कि व्हीटस्टोन की सहायता से, किरचॉफ नियम की सहायता से व्हीटस्टोन के लिए संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करें। जैसे अपन पहला लूप ले लेंगे A B D A, चाहे ऐसे चलो A D B A, चाहे तो इधर से यूँ चलो, चाहे इधर से यूँ चलो, आपकी इच्छा हो जैसे। दूसरा लूप ले लेंगे B C D B या B D C B, आपकी इच्छा हो जैसे चलो, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो संतुलन किस ऐसे लिखो। अब हम किरचॉफ नियम की सहायता से, 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 जल्दी आने लग जा छोरे, मान जा, जल्दी नहीं आते हो ना, बस नमस्ते तो हो गया, लेकिन यार जल्दी आया करो। देखो किरचॉफ नियम की सहायता, अब हम किरचॉफ नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए, व्हीटस्टोन सेतु के लिए, व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध प्राप्त करते हैं। संतुलन प्रतिबंध प्राप्त करते हैं।
देखो भाई, बंद लूप, इसमें दो लूप बन रहे हैं आपके पास में जेट स्टोन में, ठीक है। किरचॉफ का नियम लगाकर इसको हम इसकी संतुलन की स्थिति ज्ञात करेंगे। कल हमने क्या किया था, कल हमने ओनली दोनों किया था संतुलन को वैसे प्राप्त किया था, इसमें एक संतुलन की स्थिति लगा दी थी, तो दोनों विभव बराबर हो गए तो 0 मान आया था इसमें। इसका कोई रोल नहीं था, यहाँ पे कोई विभव पतन नहीं था, ये तो पता था कल, कोई धारा प्रवाहित नहीं थी। तो ए बी डी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखो भाई आप यहाँ से, अब आप किधर चल रहे हो, आप इधर चल रहे हो नहीं चल रहे हो, इधर चल रहे हो नहीं चल रहे हो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी I1P भाई, आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगी I1P आपके पास में। आप खुद चेक कर लीजिए क्या क्या आ जाएगी, आप बताओ मेरे को क्या क्या आ जाएगी। देखो आप यूँ गए, फिर आप यूँ गए, और फिर आप आगे नहीं आगे, आप सीधे सीधे चलो। आप यहाँ पे विभव परिवर्तन नहीं कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप यहाँ पे विभव परिवर्तन नहीं कर रहे हो, जो आप इधर जाओगे तो माइनस लिखोगे। अपना सिंपल में प्रतिरोध की तरह विभव में क्या लिखते हैं अपन, V बराबर आई आर, आई क्या आपके पास में I1 और प्रतिरोध कितना है T, ठीक है। वहाँ अपनी अलग बात थी, वहाँ अपन विभव में परिवर्तन निकालते थे, इसलिए हम करते थे धारा की दिशा में चलने पर हमारे पास में परिवर्तन ऋणात्मक होता था, अपोजिट चलने पर क्या होता था प्लस होता था, ये लिखते थे ना। अपने पास में क्या होगी I1P होगी, फिर आप अगर चाहो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर आओगे तो 0 0 है ना। अगर 0 नहीं लिख सकते हो तो आप धारा मापी में कितनी धारा बह रही थी कल हमारी, IG बह रही थी नहीं बहती, और इसका प्रतिरोध कितना मान लेंगे RG, प्रतिरोध कितना मान लेंगे RG, तो कितना लिख लेंगे IG RG लिख लेंगे। लेकिन वो तो हमारे पास में क्या मान लो आप 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे 0 मान सकते हो ना। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, यहाँ पे आपका कोई विभव ड्रॉप नहीं है, कोई भी आपका विक्षेप नहीं आ रहा था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने बताई थी जब B बिंदु और D बिंदु दोनों क्या हो समान हो, जैसे आपके पास में विभव VB माइनस VD हो, और अगर आपको VB बराबर VD दे रखा है, तो ये आपके पास 0 होगा कि नहीं होगा, 0 ही तो हो गए। ये मान आप यहाँ रखोगे तो ये मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये मान अगर आपके पास 0 आ रहा है तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ मुझे आप, हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और आप देखो आपके दो मेथड है, आप दो मेथड है करने के इसको, चाहे तो आप IG RG लिख सकते हो, फिर आप सब में IG बराबर 0 रख देना, और आप नहीं करते हो ये काम, आपको सबको पता है यहाँ धारा 0 हो रही है, तो आप डायरेक्ट लिखो I1P, और इधर से क्या आ रहा है आपने देखो, आप यूँ चल रहे हो नहीं चल रहे हो, चल रहे हो नहीं चल रहे हो, यूँ चल रहे हो, आप इधर से आ रहे हो यूँ, आप यूँ जाओगे विपरीत दिशा में तो माइनस आएगा नहीं आएगा। आप पहले तो यूँ चलते हो, आप यूँ गए, फिर आप यहाँ से यूँ जाके यूँ मुड़ गए, ये तो एक ही डायरेक्शन चल रही है नहीं चल रही, ये आपके पास 0 है। फिर आप यहाँ से यूँ गए, और यहाँ से आप क्या गए यूँ गए, तो आप तो यूँ ही चलने चाहिए ना, आप तो इधर मुड़ गए, अपोजिट मुड़े नहीं मुड़े, विपरीत में मुड़े नहीं मुड़े, तो माइनस आएगा तो क्या आएगा अपने पास यहाँ से प्लस का 0 माइनस का I2 R और बराबर, तो I1P बराबर क्या आ जाएगा I2 R, मतलब ये माइनस को हम लेंगे इधर, ये क्या हो गया I, आगे बात समझ लो। देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं लिख दूंगा IG RG, आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। हमने कौन से रूप से लिया है, ABDA से लिया है हमने, कौन से रूप से लिया है ABDA से। आप यहाँ गए, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर ध्यान रखना, आप यहाँ पे विभव परिवर्तन नहीं लिख रहे हो, आप ओनली फॉर ओनली इसकी भुजा V बराबर IR लिख रहे हो, फिर आप इसके अपोजिट गए थे, आगे देखो आप यहाँ से दूसरे में देख लो, लूप BCD में KVL होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या हो जाएगा बताओ आप। देखो वहाँ पे धारा कितनी जा रही है I1, कितने में जा रही है Q में, और आप चाहो आप अगर I1 Q नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ धारा कितनी जा रही थी I1 माइनस IG जा रही थी ना कल, I1 माइनस IG, लेकिन IG हमारे पास में क्या है 0, IG क्या है हमारे पास में 0, संतुलन की स्थिति में IG क्या होती है 0 होती है, तो मैं लिख ही नहीं रहा, डायरेक्ट लिखा, क्या लिख सकता हूँ I1Q, फिर आप किधर गए यूँ गए, क्योंकि आप यूँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जा रहे हो ना, इसके बाद में यूँ जाते तो ये क्या होगी धारा करंट क्या आ रही है विपरीत आ रही है, ये क्या होगी माइनस I2 और बराबर I1Q और बराबर कितना होगा I2। इसके बाद में देखो यहाँ आई समीकरण में दो, एक में भाग ले दो 2 का, आप लिखे ना समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा I1P, वही मान आएगा I1Q I2 R
आई टू से आई टू गया, आई वन से आई वन गया, क्या बच गया पी बटे क्यू, तो क्या बच गया आर बटे बच गया नहीं बच गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ जो आपको करना है अगर आप करो तो। बोर्ड में दिख रहा है ना वीडियो में, चलो देखो भाई, यहाँ से आप क्या ले रहे हो, यहाँ से अपनी धारा कितनी ले रहे हो, देखो आपके पास में यहाँ कितना आ रहा है आई वन, ये कितना जा रहा है आई जी, आने वाली धारा आई वन और माइनस का जाने वाली धारा को माइनस में लिखते हैं, ठीक है भाई। डाउट, आने वाली धारा को धनात्मक, जाने वाली धारा को ऋणात्मक। आप नहीं आए इसलिए आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि आप कल पढ़ लेते ना तो आ जाता आपको समझ में, अगर आप वीडियो क्लास भी ले लेते तो। यहाँ से देखो भाई, आपके पास में यहाँ कितनी आ रही है इस बिंदु पर आई टू, इस पर कितनी आ रही है आई जी, आई टू प्लस कितनी होगी आई जी, ठीक है आई टू प्लस आई जी। क्यों, क्योंकि नोड बिंदु है, संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर आने वाली धारा को धनात्मक, जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिखते हैं। आप देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आई वन टी, इसके बाद में यहाँ से क्या लिखोगे प्लस आई जी आर जी और माइनस आई टू आर बराबर, ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास में समीकरण कितने आ गई, इसके बाद में आप दूसरे, ये कौन सा लूप से है, लूप फर्स्ट से, अब कौन से लूप है, लूप सेकंड से, दिख रहा है ना भाई विकास वीडियो में, ठीक है। लूप सेकंड से क्या लिखोगे, सब पहले आ रहा है हमारे पास आई वन माइनस आई जी और आ रहा है क्यू, ठीक है सर। इसके बाद में वापस आप इधर घूम रहे हो, यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में धारा विपरीत जा रही है नहीं जा रही, तो क्या आएगी बताओ, माइनस आई टू प्लस आई जी और कितना आ रहा है एस। अब आप यहाँ से, आपको तो लूप पूरा करना है, ध्यान रखना लूप में जब तक आपको उधर चलना है, तो आप यहाँ तक तो आ गए, तो आप किधर जाना है, विपरीत तुम जा रहे हो, विपरीत तुम जा रहे हो तो आप किधर जा रहे हो, ऊपर साइड, तो कितना आ जाएगा माइनस आई जी आर जी। देखो ये जरूरी नहीं है आप सभी करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिए, आपका एक लूप बन रहा है, पूरा लूप बन रहा है आपके पास यहाँ। अब आपके पास ये लूप पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से आपसे बना, आपने यहाँ से ही चालू करना प्रारंभ किया, यहाँ पहुँच गए आप इस बिंदु पर, यहाँ पहुँच गए तो ये लिख दिया आई वन पी आई वन पी। क्यों, v बराबर क्या होता है हमारे पास में आई आर, आई तो कितनी है आई वन, आर कितना है पी। फिर आप यहाँ से इधर नीचे आ गए, क्योंकि हमारा लूप किधर जा रहा है, यूँ जाके यूँ घूम रहा है हमारा, नीचे आ गए तो आई जी, प्रतिरोध कितना होगा धारात्मक का आर जी, जी जी रेजिस्टेंस आर जी फिर आप यहाँ से देखो आप विपरीत में जा रहे हो, आप इधर फिर कह रहा हूँ विभव परिवर्तन को भूल जाओगे, आप इधर गए तो क्या आ गया आई जी, कितना आ गया आई टू आर आ गया। इसके बाद में आप सेकंड लूप में जाओ, लूप क्या आपके पास में देखो, बी आप किधर चले, बी सी डी बी, मगर मैं नो ना चलूँ, ऐसे नहीं चलूँ, ऐसे नहीं चलो तो यूँ चलो बी डी सी डी, ऐसे चलो चिन्ह अलग आएगा बस बात। बी में चलोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा आई जी आर जी, फिर आप ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका ये आ गया, देखो यहाँ धारा कितनी आ रही थी आई वन, यहाँ से कितनी जा रही है आई जी, यहाँ कितनी बचे, अरे आपके पास में टोटल धारा 50 है, अब 50 में से 30 यहाँ आ रही है, 20 यहाँ गई तो कितनी बची, 23 यहाँ गई, यहाँ आ रही है आपके पास में, और 10 यहाँ गई तो कितनी बची, घटा के तो लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, वैसे काम इसका ये है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में यूँ आ गए, लेकिन धारा हमारी यूँ जा रही है, हम यूँ आ रहे हैं लेकिन हमारी धारा यूँ जा रही है, बीच में माइनस का आ गया। फिर आप ऊपर की साइड गए, लेकिन धारा किधर आ रही थी नीचे, लेकिन हम ऊपर साइड गए, भाई कोई चीज़ हमारे पास में नीचे आ रही है, हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, उसका अपोजिट काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है। अब क्या जानते हो आप सब एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो सर आप, ऊपर की हेडिंग मिटा दूँ, संतुलन की स्थिति जानते हो आप सब, क्या जानते हो आप, यहाँ तक दिख रहा है क्या, इस पे वीडियो में देखना है, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में आप जानते हो, क्या जानते हो सर, आई जी बराबर 0 होता है, होता है कि नहीं होता है, तब समीकरण 1 से देखो क्या आ जाएगा, आई वन पी ये 0 हो जाएगा, और माइनस का आई टू आर बराबर 0, मतलब सर आई वन पी बराबर का आई टू आर, बताओ समझ में आ गया, आ गया। अब क्या करेंगे हम, तब समीकरण 2 में क्या करोगे, वही आई जी बराबर 0, ये 0 हो गया, कितना बचेगा आई वन क्यू, इसके बाद माइनस
I2S और ये जीरो हो गया पूरा और बराबर जीरो, तो क्या आ गया I1Q बराबर क्या आ गया I2S। समीकरण नंबर 2। एक में क्या दे दोगे बाहर किसका, 2 का, तो कितना होगा I1P बटा I1Q I2R और बटा I2S। I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, तो कितना बचेगा PQ बराबर R बटा S। दोनों तरीके से कर दिया, समझ गया। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, लेकिन जब आएगा जब घर जाके करो। खेत में जाके बाजरा काटने जाएगी तो काटेगी, जब कटेगा बैठ के आने से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना सर सुबह सुबह भड़क रहे भाई देखो मेरा मतलब है, देखो पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो फिर वही बात है, तो कितना ही पढ़ा तो मेरे बेकार है सारा अपना। तो आप पहले तो आप चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ ऐसे लिखोगे, देखो भाई इस लाइन में लिखोगे बंद लूप ए, ये देखो मैंने लूप फर्स्ट लिखा है, इसकी जगह आप ये पहली लाइन डालोगे, फिर आप ये उतारोगे, फिर दूसरी लाइन लिखोगे उससे पहले इसमें कौन सी लाइन डालोगे, ये लाइन, ठीक है। समझ में आता ये वाला कर देते, ये वाला, लेकिन वो क्या आपको ये थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो संतुलन भी पूछ रहे हो तो IG बराबर दोनों तरीके उतार लो आप ये भी उतार लो और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज करवाई जा रही है, बस आपका फर्ज आप पढ़ो। नहीं पढ़ रहे हो नहीं लिख रहे हो तो मैं कितना भी अच्छे से करा दूं मेरा बेकार है सारा का सारा। ले ओ क्या हो गया, डायग्राम वो नहीं बनाएगा, बना तो ये कोई पूछने की बात है, एग्जाम में आएगा तो नहीं बनाएगा, इससे गुस्से काम हो जाएगा, कितना पहले कर दिया हमने, लिख देना ऐसे उसमें। श्याम मेरा बता दूँ तेरा मैं एकदम कौन ना कुछ आज कल स्कूल से भगा दिया सर, आज वो बैठे थे 11th में वापस बुलाया, तो ड्रेस बनवा ले, एकदम खरीदी नहीं होगी तूने, खरीदी नहीं होगी आज, एक लड़का आज खरीदेगा, इसलिए सिलाई मिल जाती है ना, सही काम चलाना है 6 महीने चलाना है, इसलिए सिलाई ले लो। पैंट तो ले लेंगे, पैंट तो शर्ट ले ले, वो कट रहा है पैंट तो उसके तो सोचा ऐसे काम चल रहा है। डायग्राम का बनाया ना तो बना तो शांता तो नहीं लगा डायग्राम बना, पहले डायग्राम बनाओ। हाँ सविता डायग्राम है, डायरेक्ट सब्जी खा लिया तो रोटी क्यों खाती है, डायग्राम जब भी समझ में बैठती है लिखनी बैठती है। साइड में लिख लेना, माना धारा मापी का प्रतिरोध RG है और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा IG है, उससे क्या आपको समझ में बैठ जाएगा RG IG क्या है। चलो मैं लिखवा दूंगा डायग्राम नीचे लाइक छोड़ दो। कर लिया, देखो ये मौसम बहुत बेस्ट चल रहा है, इसमें पढ़ाई कर लो। सर्दी के दिसंबर और जनवरी तक ऐसे निकल जाएंगे तुमको पता ही नहीं लगेगा। हाँ भाई 1 तारीख से अपन 1.5 घंटा पढ़ा दे, कोई दिक्कत तुमको है भाई, दिक्कत अतराध किसी को। संडे को गाँव जाओगे क्या बताओ सब, तीज है तो गाँव जाओगे, तो क्लास नहीं ले, ऐसे छुट्टी करोगे मेरा मतलब क्या कर लेना। हाँ देखो पहले ही कह रहा है, किसान महीने में 15 दिन आता है, 15 दिन नहीं आता है। राहुल ने थोड़े दिन अच्छे से दिखाया, राहुल तेरे जीजा से बोलूँ उनसे 4 नंबर देना मैं ले लूँगा, सब छोटा मत कर, जानता हूँ 15 में से बात नहीं।
आज शाम को आपके पास फोन आ जाएगा। इतना बिजी हुआ पता नहीं है, आराम पर पढ़ने में ठीक है। छुट्टी कितने बजे होती है आपकी? 1 बजे। कल सैटरडे है ना? सैटरडे है। कल को टाइम टेस्ट क्लास आओगे या टेस्ट ही दोगे शाम के टाइम? बताओ। क्लास आ सकते हो? पढ़ा देंगे बेटा से तू। टेस्ट शाम को लेंगे, शाम को जाना। घर तो शाम को ही तो जाओगे। 3 बजे से ले लेंगे टेस्ट, 3 से 5। सही है ना? किसी को क्लास थोड़ी केमिस्ट्री 3 से 5 के बीच में। शाम के बैच वाले थोड़ी नीरज वगैरह होगी, सतीश वगैरह। तुम्हारे कितने बजे से? 4 से है क्या? तो अपन 2 से 4 टेस्ट ले लेंगे। 2 बजे से 4 बजे। कितने बजे? 2 से 3। और केमिस्ट्री कितने बजे राहुल? कितने बजे तक? लक्ष्मी भाई को बोल दूँ जब भी करते हैं कई में जाता रहता हूँ, पढ़ेंगे नहीं तो ठीक है ना? ये और आप बता दो पढ़ा करता है तो तुम्हारे कैचिंग पावर अच्छे हैं दोनों के, तुम अच्छे से परसेंट बना सकते हो अगर तुम पढ़ोगे। ये डस्टर देखा है विकास? कपड़े पड़ गया ना, इसको सुई पट्टी करवा दे। और क्या बात करेगा? उसको खाना खिलाता है शाम से? पूछा है भाई तेरे से खाना बनाना नहीं आता? खाना वो उसके साथ वो पार्टनर है, कैसे जाएगा? ऐसे ही आप बना के तो दे सकते हो। ऐसे भी घूमता दौड़ता नंबर नहीं सोचते है। मेरी मौसी को लगता है क्या मतलब है काई का मौसी, उनको हमारे स्वास्थ्य से मतलब है। कुछ भी करे बेचारों से खाना बनाना नहीं आता शुरू से। इन सही आपने नहीं दिया तो हम सीख तो रहे। ठीक है अब तो चुप अब आ गया बनाना। याद रखना है दिन, इसको कभी हेल्प मत करना। हाँ बिल्कुल। चले राहुल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। इससे पहले आप तेरा कर्तव्य इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछली क्लास देखना। मैं फिर कह रहा हूँ क्लास नंबर 12, क्लास नंबर 13, क्लास नंबर 11 ये आप जरूर देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ किरचॉफ के नियम के बाद में जितने भी टॉपिक चल रहे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लगातार बोल रहा हूँ मैं इस बात को, ध्यान से सुनना। मिटा दो भाई, मिटा दे जल्दी करो। चले भाई मिटा दूँ। हम इसके क्वेश्चन कराएंगे और इसको एक तरीके से वो लिख सकते हो आप चाहो तो। देखो भाई इसका वज्र गुना करो एक बार, क्या हो रहा है? PS और क्या हो रहा है? RQ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो P के नीचे तो क्या आ सकता है? R। देखो इसको इसके नीचे भेज दो और Q के नीचे क्या आ सकता है? S आ सकता है नहीं आ सकता? अरे इसके नीचे तो आप इसको भेज दो और इसके नीचे आपने इसको भेज सकते हो नहीं भेज सकते हो? देख सकते हो आप ये और लिखना ना, यही व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का दूसरा तरीका उतार लिया ना अथवा करके, यही अथवा क्या इसी में जोड़ देते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहलाता है।
व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। क्वेश्चन देखिए, इसके व्हीटस्टोन सेतु का क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ जी, आवाज मत करो, मान जाओ तो पढ़ाई करनी चुपचाप। देखो आप डायग्राम बनाना, पहले डायग्राम अच्छे से सीखे आप बनाना, ठीक है भाई। आपका ये डायग्राम बना हुआ था नहीं बना हुआ, ऐसा ही था क्या कुछ? हाँ। हैं? और ये ध्यान रखना, फिजिक्स में डायग्राम उन्हीं बच्चों को याद रहेगा जो कम से कम रफ में 2-2, 3-3, 4-4 बार बना के देखेंगे, डेरिवेशन करके देखेंगे। अन्यथा यो देखते ना ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो एग्जाम में फिर ऐसे ऐसे ही बनेगा। ध्यान रख लेना, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप आपके टेस्ट देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये कितना है हमारा? देखो भाई, ये हमारा क्या था? ए था, बी, सी और डी। यहाँ से करंट कितनी आ रही है? 12 आई। ये कितनी होगी? I1। और ये कितनी होगी? I2। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ से यहाँ होगी IG और यहाँ होगी I। देखो I1 माइनस I2। अच्छा, इसको I3 मानो तो I3 कर दो, ठीक है। अब इसमें वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, P बराबर आपको दे रखा है 10 ओम, Q बराबर आपको दे रखा है 2। इसके बाद में आपको S आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, क्योंकि S क्या था हमारे पास? अज्ञात प्रतिरोध। और कितना है? 100। एग्जाम में पूछ रहा है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल वाला। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। आपको कल मैंने बताया था 3 तो अपने ज्ञात प्रतिरोध थे, एक ही तो ज्ञात था जो S था आपके पास में, कल बताया था ना मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ देखो, वो पीछे मैंने लिखाया नहीं, डायग्राम में लिखा है ना, मानव प्रोक्त चित्र में डायग्राम में धारामापी में बहने वाली धारा IG है तथा उसका प्रतिरोध R0 लिख लेना है पापा आपके सामने। तो अपने पास में व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन बिंदु की परिभाषा क्या होती है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है ये बताओ। मैंने कल लिखाया था, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, लास्ट सूत्र क्या था मैंने बताओ? S बराबर लिखाया था, देखो आप क्या था? S बराबर PQ अपना नहीं, P बटे Q गुना Q बटे P है सर। Q बटे P गुना P बटे Q R बटे S। चेक कर लेते हैं एक बार, बटे गुना कर दो, कितना हो जाएगा? PS बराबर QR। S ज्ञात करना है तो क्या आएगा? QP गुना, शाम में सही था, शाम पढ़ता जब तो सही पढ़ता है, तो हम ज़्यादा पढ़ता नहीं। S बराबर Q का मान कितना है आपके पास? 2। A का मान कितना है? 10। R का मान कितना है? 100। 0 से S बराबर कितना आ रहा है? n। नहीं क्या, एक नंबर में इतना ही है बस, हो गया। एक नंबर में इतना ही आता है। तब मत टॉपिक आएगा तो जाएगा नहीं, बस इसमें आपको थोड़ा सा क्या डायग्राम देख के आपको बता जाता है बस। आप डायग्राम को पहले आप ऐसे बिंदु नोट करके बनाया करो, इससे अच्छा बनेगा। यूँ लगा यहाँ से यूँ करके यूँ मिला दिया करो,
यहाँ से यूँ करके मिला दिया करो, फिर यहाँ से यूँ करके मिला दिया करो, फिर यहाँ से यूँ करके, मतलब अच्छा बनेगा। जगह छोड़ दिया करो ऐसे करके, जनाब आपके हिसाब से। लिया हो गया। ठीक है, सुबह आता तो आपको फिर शौक नहीं क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आपने दिए हैं। उनमें जितने भी क्वेश्चन जितने भी घंटे में होते हैं उतने सारे करवा दो। आधा हो गया क्या टेस्ट देने और ये आधा हो? हाँ मैं टाइम देखता हूँ क्या पेपर अलग है। मुझे पता है सेकंड बैच में से लास्ट में सब बच्चों में से 5 या 7 बच्चे आएंगे टेस्ट देने पास, इसके अलावा नहीं आएंगे। एक 2 तो ये अनुपस्थित रहेंगे, राहुल फिर भी आ सकता है, सब नहीं आएगा। नागवास गए तो टेस्ट के नाम से मतलब दूर रहती है। हाँ राहुल कोई दिक्कत? सो ओम चिन्ह प्रतीक है ना, प्रतिरोध का, ठीक है ऐसे 100 ये बना दीजिए, ओम होता है। हाँ 100 है ये भाई, 100 है ध्यान रखना। 100 यहाँ देख सकते थे यार, हटा दूँ देखो भाई, हटा दो ना जल्दी करो। तो अभी तू डायग्राम बना रहा है, फिर सॉल्यूशन कब करेगा? खुद करना कर, सॉल्यूशन खुद करना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहता है कि परिपथ में संतुलन, परिपथ संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। क्वेश्चन आपका दूसरा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, परिपथ संतुलन की स्थिति में है या नहीं, है या नहीं। क्वेश्चन में डिजिट क्या क्या दे रखी है, देखो भाई वैल्यू क्या क्या दे रखी है। P बराबर आपको दे रखा है, यहाँ से P बराबर दे रखा है 7.5 ओम, 7.5 ओम, और Q बराबर आपको दे रखा है 50 ओम। इसके बाद S बराबर आपको दे रखा है 200 ओम, कितना दे रखा है 200 ओम। इसके बाद में आपको R बराबर दे रखा है 30 ओम, कितना दे रखा है 30 ओम दे रखा है, क्या दे रखा है 30 ओम। तो आपको दे रखा है परिपथ संतुलन की स्थिति में है या नहीं। आप दिमाग लगाओ, सूत्र कौन सा लगेगा, संतुलन की अवस्था वाला लगेगा ना। तो संतुलन की अवस्था के बाद में हम जानते हैं, देखो आप क्वेश्चन करने का तरीका है ऐसे लिखोगे आप, हम जानते हैं संतुलन की स्थिति में सूत्र निम्न होता है, क्या होता है P/Q और R/S। अतः हमको वैल्यू दी है, वो लिख दो आप, पहले गिवन दिया है, ऐसे करोगे नंबर पूरे में। रामदेव तक देख लो, उधर पूछना है। P बराबर आपको कितना दिया है 7.5 ओम, Q बराबर आपको कितना दिया है 50 ओम, R बराबर आपको दिया है 30 ओम, S बराबर दिया आपको 200 दिए। अब आपको क्या निकालनी है, संतुलन की स्थिति। एक सारे मान रख देंगे, नंबर 1 उपरोक्त मान समीकरण 1 में दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है। P का मान कितना है 7.5, Q का मान कितना है 50 बराबर, R का मान 30, तो बटे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट है, यहाँ 0 उतार लो, नहीं उतार लो, उतार सकता हूँ। आप इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 25 के पीछे 1 था और 25 गुना 50, और ये 0 से 0 कट गया। ये कितना आ रहा है हमारे पास 3/20, और ये भी कितना आ रहा है 3/20। अतः दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अतः संतुलन की स्थिति हो गई, नहीं हो गई। परिपथ संतुलन में है या नहीं है। अगर ये हमारे पास आता 10/50, ये इतना आ रहा तो संतुलन होता कि नहीं होता। बात समझ में आ गया ना, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत करो।
एक जगह से एक जगह नहीं, ये 25 को 50 25 गुना 50 और एक जीरो से भाग देना ना कभी कभी इतने बावड़े क्वेश्चन पूछते हैं नहीं पता नहीं। हो गया बता दूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर लेते हैं। बता दूं क्या बता दूं हाँ सिराज बोल समझ में आ गया अबे नाम क्या है समझ में आया बता दूं मुझे हाँ क्वेश्चन दे रहा था तुम्हारी बुक का है बुक का क्वेश्चन बोल रहा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 3.8 क्वेश्चन आप खुद किताब से लिखोगे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्वेश्चन नहीं लिखा रहा मैं आप खुद लिखोगे आपकी बुक से ठीक है इतना टाइम नहीं कि व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं के प्रतिरोध दे रखे 100 ओम 10 ओम 5 ओम तथा डी ए 60 ओम है ठीक है तथा 15 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर को बीडी के बीच में जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए तथा ए और सी के मध्य क्या लग रहा है 10 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है ठीक है हमारे पास में क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखो भाई आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है आपको ये दे रखा है 100 कितना दे रखा है भाई आपके 100 ओम इसके अलावा ये दे रखा है आपको 10 ओम कितना दे रखा है भाई 10 ओम इसके अलावा ये दे रखा है आपको कितना भाई 3 ओम 3 है 3 है कुछ 5 से 3 5 दे दिया इसके अलावा ये दे रखा है आपको कितना 60 ओम और बैटरी आपको दे रखी है 10 वोल्टेज ठीक है तो ये आपको सारी चीज़ दी हुई है और ये करंट कौन सी आ रही है आई सी आ रही है आपके पास ठीक है और आप जानते हो आई बराबर क्या होता है आई बराबर प्लस का क्या होता है आई पर सबसे पहले इसमें तो क्या क्या नाम दे रखे देखो भाई सबसे पहले आप इसमें देखो अभी अभी जो मैंने डेरिवेशन बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा लूप कितना बन रहा है एक लूप कौन सा बन रहा है दो लूप बन रहा है आपके पास में
जो मैंने अथवा करके डेरिवेशन कराया था उस सब उसके अकॉर्डिंग लगाया गया, क्योंकि अपन को इसने कितना दे दिया, देखो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे रखा है, मतलब धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है हमको, आरजी दे रखा है। तो वो लाइन बोला है जो मैं लिख लेना, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लूप ए बी डी ए में केवीएल, जिस लड़के को समझ में, लड़की को समझ में नहीं आया केवीएल क्या है, हिंदी में लिख लेना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम से, ठीक है। आप इधर से चल रहे हो तो आपके पास में कितना कितना आ जाएगा, बताओ सबसे पहले बताओ कितना कितना आ जाएगा। इधर चल रहे हो 100 आपके पास में प्रतिरोध है, I1 धारा है, तो कितना आ जाएगा 100 I1, ठीक है। इसके बाद में आपको देखो उसने लास्ट में बोला है BD एक जोड़ा गया है, उसका प्रतिरोध कितना है आपके पास में 15, इसका प्रतिरोध कितना है 15। तो आप इधर जाके आप यूँ गए फिर आप यूँ आ गए, कोई विपरीत नहीं हुआ काम, प्लस का कितना आ गया 15 और I। इसके बाद में आप कहाँ गए यहाँ पे, अब आप किधर जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट कितना आ जाएगा माइनस का 60 I2, ये आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, और बराबर कितना आ रहा है 0, ठीक है, समीकरण नंबर 0। वैसे आप इसको सोल्व करना चाहो थोड़ा सा कर लो आप, क्योंकि जटिल बड़ी समीकरण है, मोटी समीकरण है, तो आप इसको थोड़ी सरल कर लो। 5 से भाग देते हो तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और बराबर 0, तो कितनी आ जाएगी 20 I1, 3 IG माइनस 12 I2 और बराबर 0, बराबर 0 क्या आपका 5 कहाँ चलेगा इधर, ये यहाँ 0 था तो वो 0 हो गया, ठीक है। चाहे वजन गुणा करके आप इसको इधर भेज सकते हो, यूनिट साइड में 0 की साइड में चला, 0 से गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब हमारा द्वितीय रूप से देखेंगे, कौन कौन से रूप से देखेंगे भाई, आप यहाँ से BCDB, KVL से, ठीक है, ठीक है। क्या समीकरण बनेगी बताओ, आप यूँ गए हो तो कितनी धारा है आपके पास में I1 माइनस IG, और प्रतिरोध कितना आपके पास में 10 ओम। इसके बाद में आप वापिस से यहाँ पहुँच गए, फिर आप किधर आ रहे हो, इधर धारा आपकी होगी I2 प्लस IG, और आप किधर आ रहे हो इधर, फिर आप किधर जा रहे हो इधर, लेकिन आपकी धारा किधर आ रही है इधर, अपोजिट हो गया मामला, तो कितना लिखोगे I2 प्लस IG और गुणा कितना लिखोगे 5। इसके अलावा अब आप कहाँ जाओगे ऊपर, अब आप कहाँ जाओगे ऊपर, ऊपर जाओगे तो कितना आएगा माइनस, कितना आएगा आपके पास में 15 और कितना आएगा I। तो आप इससे गुणा करो, इसको पहले 10 I1 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 I और माइनस का 15 I। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 I1 10 IG और 5 15 और 15 15 30 23 I और माइनस का 5 0, 5 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 5 एकम 5 बराबर 0, ये 5 इधर 0 चले जाएगा, किधर बचेगा 2 I1 6 IG I2 बराबर समीकरण नंबर कितना होता है, समझ में आ गई। और राहुल बता यहाँ पे या अच्छा, एक बार मैं ये बोल रहा हूँ, आप न्यू आ रहे हो ना, न्यू आ रहे हो, लेकिन धारा आपकी किधर जा रही है, न्यू जा रही है, माइनस में तो आएगी 15 का लिख दिया, अच्छा 15 क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब जो ये जो है ना, ये इसके पास में ये जो धारा मापी लग रहा है, ये इसका प्रतिरोध है ना, इसका RG मतलब से ये दे रखा है 15 ओम क्वेश्चन।
हो गया। एक समीकरण मैं सोल्व करा रहा हूँ, एक आप करोगे। हो गया। अब आप खुद करोगे घर से भाई, क्या करोगे आप सबके पास देखो दो काम दे रहा हूँ। समीकरण नंबर आपकी कितनी आई थी, एक आ गई थी क्या कहीं, एक ये रही और दो ये रही। दोनों समीकरणों को आप अवलोकन विधि लगा के I1 का मान निकालना, ठीक है। IG का मान मैं निकलवा दूँगा कल आपको। I1 का मान आप निकालोगे, और जो स्टूडेंट IG का मान निकालना चाहते हो ध्यान दें, यहाँ से चलना एक समीकरण और बन जाएगी, यहाँ से यहाँ चलना, फिर यूँ चलना और फिर यहाँ पर चलना, तो क्या आ जाएगा 60 I2 प्लस IG 5 और फिर 10R 10 I1 माइनस IG, जो भी है जो मान आ जाएगा आपका। आने के बाद में आप इसको सोल्व करना, एक समीकरण और आएगी। फिर जब आप विलोपन विधि लगा के I1 I2 का मान निकालोगे, एक समीकरण बनेगी, उसमें भी विलोपन विधि लगाएगी। तो आप पहले आप की तरह सा कर लेना, इन दोनों में क्या लगा देना, विलोपन मेथड लगा देना। विलोपन मेथड लगा के आप इसको सोल्व करना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हो गया भाई, अब सुने भाई, बता दूं दोनों समीकरण से विलोपन विधि लगाना। विलोपन विधि से आपके पास में I1 का मान आ जाएगा, I2 का मान नहीं आएगा। मान रखोगे जो समीकरण आएगी, वो समीकरण आएगी ना, वो आप यहाँ से चल के एक समीकरण बनाओगे ना, उससे फिर उसको विलोपन विधि लगाओगे जब जाके होगा IG का मान है। क्योंकि ये पूछिए हमसे कह रहा है कि बहने वाली धारा को किसमें, गैल्वेनोमीटर, इसमें से बहने वाली धारा को निकालिए, धारा इसमें से निकालनी है। आप एक बार करके देखना, दिया तो बताएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन लीजिए भाई, जो आपको टेस्ट का टाइम दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वही टाइम पे आप भी टेस्ट दोगे। और आप, ये मुझे पता नहीं आप ईमानदारी से दोगे बेईमानदारी से दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप जो भी तरीका काम में लोगे ढंग से, आपका जो टाइम यहाँ चलेगा वही टाइम आपका चलेगा, फिर चाहे आप करें या ना करें। क्लोज होने के बाद में आपको भी मुझे तुरंत PDF बना के सेंड करोगे, फिर चाहे आप आपका कोई घर का काम करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आप जब तक आपका जो टाइमिंग दिया जाएगा आपको, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप भी टेस्ट दोगे, ठीक है भाई। बाकी बार बार कह रहा हूँ भाई, जिन स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, देखो बहुत मुश्किल होते हैं, मेरे भी 1.5 घंटा करीब बर्बाद होता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा समझें और पढ़ाई करें ना, ठीक है। जो आपको अभी टाइम डिसाइड करके बता दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है।